क्या आप जानते हैं 100 करोड़ से भी ज्यादा का अंतर है WPL और IPL के पर्स में। इंडियन क्रिकेट की इस मल्टीवर्स के दो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है IPL और WPL। वाइल WPL बहुत रिसेंटली आया है, IPL 2008 से चल रहा है। तब से लेकर अब तक ये दोनों टूर्नामेंट्स एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करती हैं व्हेन इट कम्स टू प्रमोटिंग टैलेंट। अब चाहे वो दुनिया भर का टैलेंट हो या फिर इंडिया के हर एक कोने से टैलेंट हो। इट्स सेफ टू से कि अगर इंडियन क्रिकेट आज इतने स्टेलर लेवल पर परफॉर्म कर रहा है तो उसका लार्ज क्रेडिट इन फ्रेंचाइज लीग्स को भी जाना चाहिए, चाहे वो वुमेन्स क्रिकेट का राइज हो या फिर मेंस क्रिकेट का ग्लोबल डोमिनेशन। लेकिन जब बात ऑक्शंस की आती है तो रूल्स, पर्स वैल्यू, सैलरीज और टीम बिल्डिंग अप्रोच दोनों ही फॉर्मेट्स में काफी अलग हो जाते हैं। और आज हम इन्हीं डिफरेंसेस को सही से समझेंगे और जानेंगे कि एग्जैक्टली IPL का ऑक्शन WPL के ऑक्शन से कितना डिफरेंट होता है। हाफ द बैटल इज वन एट द ऑक्शन टेबल। टीम्स मंथ्स तक स्ट्रेटजी बनाती है, ऑल सीजन की वीकनेसेस को एनालाइज करती है और डिसाइड करती है कि आखिरकार कौन सा खिलाड़ी है जो इस टीम के ऑलरेडी रिटेन प्लेयर्स को और ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर सकता है और टीम की प्लेइंग 11 को और भी ज्यादा परफेक्ट बना सकता है। सबसे पहले बात करते हैं WPL की रिटेंशन रूल की। यहाँ पर टोटल में एक फ्रेंचाइज 5 प्लेयर्स को रिटेन कर सकता है। मैक्सिमम 3 इंडियन कैप्ड प्लेयर्स, 2 अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स और 2 ओवरसीज प्लेयर। इसके साथ ही WPL के रिटेंशन स्लैब्स कंपैरेटिवली स्मॉल है, 3.5 करोड़, 2.5 करोड़, 1.75 करोड़, 1 करोड़ और फिर 50 लाख। इसके साथ ही अगर कोई भी टीम टोटल 5 खिलाड़ियों को रिटेन कर ही लेता है तो फिर उनके पर्स से इवेंचुअली 9.25 करोड़ का प्राइस डिडक्ट कर दिया जाता है। लेकिन अब चलते हैं IPL रिटेंशंस की ओर, व्हिच इज अ कंप्लीटली डिफरेंट ग्रेवी ऑल टुगेदर। IPL टीम्स मैक्सिमम 6 प्लेयर्स रिटेन कर सकती है। इसमें ब्रेक डाउन होता है अप टू 5 कैप्ड इंडियन प्लस ओवरसीज और 2 अनकैप्ड इंडियंस। IPL के रिटेंशन स्लैब्स हैवी होते हैं, जैसे कि 18 करोड़, 14 करोड़, 11 करोड़, 8 करोड़ और फिर 6 करोड़। और अगर कोई भी टीम एक फुल रिटेंशन करती है, यानी कि सारे खिलाड़ी एज मेंशन्ड इन द लिस्ट आर रिटेन, तो उनके टोटल पर्स से 75 करोड़ की वैल्यू डिडक्ट कर दी जाती है ऑटोमेटिकली। इन दोनों फॉर्मेट्स में भले ड्रास्टिकली डिफरेंट रूल्स हो, लेकिन एक कॉमन रूल है और वो है जितने ज्यादा प्लेयर्स रिटेन उतनी ही राइट टू मैच कार्ड्स लूज हो जाते हैं। अब बात करते हैं पर्स वैल्यू की, which completely changes the way how you look at this. IPL 2026 ऑक्शन में, जिसमें 10 टीम्स पार्टिसिपेट करने वाली है, हर एक फ्रेंचाइज के पास 120 करोड़ का लार्ज पर्स होने वाला है। हर टीम को मिनिमम 90 करोड़ स्पेंड करने होते हैं टू बिल्ड अ स्क्वाड ऑफ 18 to 25 प्लेयर्स। और इस ह्यूज फाइनेंशियल मसल की वजह से ही IPL सैलरीज टॉप टियर होती है। वहीं अगर WPL के पर्स की बात करें तो वो कंपैरेटिवली कॉम्पैक्ट है। WPL में हर एक टीम के पास बहुत ही छोटा 15 करोड़ का पर्स होता है। इसके साथ ही स्क्वाड साइज की रिटायरमेंट भी बहुत छोटी होती है, बस 15 से 18 प्लेयर्स की। ये बजट डिफरेंस ही IPL और WPL की सैलरी स्ट्रक्चर्स को अलग बनाता है। फॉरेन प्लेयर्स की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे IPL के स्क्वाड में 8 ओवरसीज प्लेयर अलाउड होते हैं और प्लेइंग 11 में मिनिमम 4। WPL में स्क्वाड लिमिट होती है ओवरसीज प्लेयर की 6 और प्लेइंग 11 में अगेन 4। लेकिन WPL में एक स्पेशल रूल है जो इसे और ज्यादा यूनिक बनाता है। टीम्स के ओवरसीज ग्रुप में कम से कम एक एसोसिएट नेशन का प्लेयर होना जरूरी है। इन सब डिफरेंसेस के बावजूद भी एक चीज है जो दोनों लीग्स को जोड़ती है और वो है दोनों इंडियन क्रिकेट को ग्लोबल स्टेज पर और ज्यादा पावरफुल बनाने का। सो लेट द काउंटडाउन बिगिन, क्योंकि 27 नवंबर को होने वाला है WPL का ऑक्शन और उससे कुछ ही दिनों बाद 16 दिसंबर को होने वाला है IPL का ऑक्शन। इट ओनली रिमेन्स टू बी सीन कि आखिरकार हमारे बड़े बड़े खिलाड़ी किस टीम में खेलेंगे और किस तरह से हर एक फ्रेंचाइज अपने पर्स को